हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल मेकअप कोर्स पर। इसकी फ़र्स्ट जो वीडियो है आई मेकअप की, वो ऑलरेडी चैनल पर जा चुकी है, प्रोफेशनल ब्यूटिशियन चैनल पर। तो आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हमारा 2 चैनल है, यानी 3 चैनल है, पर 2 चैनल पर हम आप लोगों को मेकअप सिखाते हैं। इसमें हमने जो है, आप देख रही हैं जो मिक्सिंग मैं कर रही हूँ, मैंने क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्राइमर कर लिया है पहले से। आज मैं बेस किस तरीके से बनाते हैं ब्राइडल का, वो हम बताने वाले हैं। यहाँ पे हमने जो लिया हुआ था फाउंडेशन, वो था डार्क और एक मीडियम स्किन टोन का। दोनों को मिक्स किया तो हमें एक मीडियम स्किन टोन का मिल गया, यानी बहुत फेयर नहीं था। और एक मीडियम फेयर होता है, एक डार्क फेयर, तो मुझे एक वेरी डार्क होता है, तो सिर्फ डार्क स्किन टोन के हिसाब से मैंने ये फाउंडेशन बनाया। और जब भी आपको लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल करना हो ब्राइडल के ऊपर, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले आप एक क्रीम या हल्का क्रीमी फाउंडेशन आपको एक बार पहले एक लेयर फेस पर लगा लेनी है, ताकि जो लिक्विड फाउंडेशन हो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर आप ब्राइडल के ऊपर काम कर रही हैं, अच्छी कवरेज चाहती हैं, तो उसके लिए आपको पहले एक कोडिंग पहले स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ, या बहुत थोड़ा सा लाइट कर सकती हैं। इतना बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना है, आप बहुत ज़्यादा लाइट लिक्विड को कर सकती हैं जितना आपको चाहिए हो। तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। मैंने मेकअप स्टूडियो से, इनकी स्किन टोन का कलर नहीं था तो मैंने बनाया। इनकी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डार्क था, इनकी स्किन टोन से फेयर था, तो मैंने इनकी स्किन टोन का थोड़ा सा लाइट कलर बना लिया। आप देख सकती हैं वीडियो में, आपको बहुत फेयर नहीं दिख रहा होगा, इन्हीं की टोन का थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा बस। ठीक है, तो बस फेस पर लगाया। और मैं फेस के गले के लिए फिर से बना रही हूँ, क्योंकि आपका गला और फेस दोनों एक जैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर है मेकअप स्टूडियो का, ये थोड़ा सा हाफ हो गया, टूट गया, तो जिसके कारण मैं जो है छोटा हो गया। बाकी ऐसे नहीं मिलता, थोड़ा बड़ा साइज़ में आता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, गीला करके फिर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको हटा के फिर करना। पानी होगा तो आपका बेस ख़राब हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका बेस जो है वो ख़राब ना हो। इसके लिए आपके जो फाउंडेशन है, ब्यूटी ब्लेंडर है, उसमें जो है स्पॉन्ज है, उसको गीला आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ उसमें नमी होनी चाहिए बस, और पानी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें पानी ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी में डिप कर देते हैं और फिर निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा गीला होता है। वैसा भी नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका बेस जो है वो ग्रे हो जाएगा, उससे भी ग्रे हो जाएगा आपका बेस। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है अच्छी तरीके से फेस पर लगा लेना है, आप देख सकती हैं। और ये ऐसे सामने से आप देखें गर्दन और उसमें ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिख रहा होगा। बस जो इनके फेस पर एक लेयर्स बनने की वजह से जो लिक्विड फाउंडेशन लगाएंगे उसकी भी कवरेज अच्छी होगी, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और इनके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल इवन स्किन टोन था, कहीं पे अनइवन नहीं था, कहीं पे कुछ भी कोई दाग धब्बा नहीं था, तो मैंने कहीं भी करेक्शन नहीं किया। तो अगर आपके फेस पर जिसके भी आप मेकअप कर रही हैं, अगर उसके फेस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी करेक्शन अवॉइड करना चाहिए। ज़बरदस्ती के कोई प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके फेस पर प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप करेक्शन करो, ये सब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को चाहते हो कि काफ़ी फेयर दिखाना है मुझे, तो आप थोड़ा सा येलो कंसीलर लगा सकती हैं। पहले फुल फेस पर लगाइए, या येलो लगा सकती हैं या तो थोड़ा सा ऑरेंज। अगर डार्क स्किन टोन है तो आप ऑरेंज लगा लीजिए, नहीं तो आप येलो लगा लीजिए। ठीक है, या तो येलो ऑरेंज लगा लीजिए। इस तरीके से फिर फेस पर अप्लाई करके फिर फाउंडेशन करिए, तो इससे आपका कलर, जो फाउंडेशन का कलर ग्रे नहीं होगा, जो कलर आप लगा रही हैं वही कलर रहेगा। थोड़ा बहुत फाउंडेशन डाउन होता है, इसीलिए हमेशा आप लोगों को कहा जाता है, या सबको भी एक नियम होता है कि हमेशा फाउंडेशन स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर लगाना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन अपने आप ही थोड़ा सा डाउन होता है। जब स्किन में सेट होता है तो वो अपने आप ही थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इसीलिए करते वक्त लगता है बहुत ज़्यादा है, पर थोड़ी देर बाद आप मेकअप को देखेंगे तो वो सेट हो जाता है। सेट का मतलब वही होता है कि वो स्किन थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है, फिक्स हो जाता है, तो अपने आप ही वो कूल कलर उसका थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो आपको गर्दन में भी लगाना है। इसका आई मेकअप का फुल वीडियो चैनल पर है, तो प्लीज़ उसका जो है वो प्रोफेशनल मेकअप को चैनल पर है, प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
और पूरे फेस और गर्दन पर फाउंडेशन लग चुका है। अब मैं जो ले रही हूँ वो मैक का फाउंडेशन, लिक्विड मैक का फाउंडेशन, ऑल स्किन टाइप 30 NC 30 यानी 30 NC 30। और अभी मैं, आप देखिए ये टेक्निक है कि आपका जो कंटूर एरिया होता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा दबा ही कलर होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, आप वहीं पर लगाइए हाईलाइट पॉइंट पर। नहीं, इसमें इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा डार्क कलर से नहीं करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपने फेयर कलर लगाया ही नहीं। तो इनका गाल थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा उठाऊंगी, इसलिए लाइट कलर कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकालना चाहिए, बहुत ज़्यादा निकालने से फिर अंदर नहीं जाता है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा लेकर करती हूँ, कम पड़ता है तो फिर ले लेती हूँ। और ये जब एक चीज़ और हमने नोटिस की हुई है, ये मैक का फाउंडेशन जो है, जैसे हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन वो भी लिक्विड है, काफ़ी थिक है, लेकिन ये काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला है। इस वजह से आपको अगर हुडा ब्यूटी के साथ अगर आप फर्स्ट लेयर नहीं लगाती हैं तो भी चलेगा। आप पहले अंदर कोई भी, जैसे हमने अभी मिक्सिंग करके लगाया था, वो फाउंडेशन अगर हुडा ब्यूटी कर रही हैं, नहीं लगा रही हैं तो भी चलेगा। लेकिन ये वाला जो है, इसमें आपको एक कोट पहले अंदर करना ही करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है, तो क्या होता है कि बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब होने लगता है। और अगर आपने पहले से लगा दिया है क्रीम, थोड़ा सा क्रीमी फाउंडेशन, तो उससे क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आपके पोर्स भी बहुत अच्छे से फिल हो जाते हैं। जैसे जिनको पोर्स की प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है फाउंडेशन के बाद भी उनके गड्ढे गड्ढे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर पहले आपने कोई क्रीमी थोड़ा सा थिक फाउंडेशन लगाया, क्रीमी हो सकता है या डर्मा का हो सकता है, अगर ड्राई ऑयली स्किन है तो अगर उससे पूरे फेस पर एक कोडिंग की हुई है तो बहुत फिनिश लुक देता है, मतलब फिर उसमें पोर्स नहीं दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो हमने ये भी फाउंडेशन लिया, ये मीडियम स्किन टोन का है, फेयर स्किन टोन का नहीं है और डार्क स्किन टोन का नहीं है, मीडियम स्किन टोन का, यानी जो हम ये ब्राइडल कर रहे हैं इनकी स्किन थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा डार्क मीडियम बोल सकते हैं, वो कलर है। तो अब इनको हम मीडियम स्किन टोन में ले आए हैं। तो आप देख सकती हैं, ये समझ सकते हैं कि कितना फेयर आप एक ब्राइडल को कर सकते हो। कोई नेचुरल फेयर है तो उसे फेयर में ले जा सकते हैं, कोई थोड़ा सा गेहुआ कलर में है, ब्रिटिश स्किन टोन है, तो उसको थोड़ा सा उससे ज़्यादा लिफ्ट कर, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोरा होना भी वो नहीं अच्छा लगता है किसी को भी, आप फिर वो बनावटी सा लगने लगे। क्योंकि पहले तो हर कोई देखा रहता है, तो उतना ही करो जितना वो चल जाए, कोई भी चीज़ उतना करो कही जाती है जितनी वो चल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इनकी जो नोज़ थी वो पतली तो थी, लेकिन आगे से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना है कि जब भी किसी की नोज़ पतली हो और आगे से लंबी हो तो आपको सिर्फ आगे से ही कट कर देना है और कहीं कुछ नहीं करना है। तो इनके साइड से भी थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा वो हड्डी होती है, नहीं बड़ी होती है, वो थी थोड़ा सा, जैसे चौड़ी थी और आगे से निकली थी, तो आगे से हमने कट कर दिया और वहाँ से थोड़ा पतला कर दिया, तो इससे बैलेंस नोज़ हो गई, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी की बहुत पतली नाक होती है और आगे बहुत निकला होता है, तो सिर्फ आगे ही आपको कट करना और कहीं कुछ नहीं करना, फिर आपको साइड में नहीं। और इनका जो फेस का शेप है वो एक तरीके से स्क्वायर फेस है, नीचे से आप देखेंगी और ऊपर से देखेंगी तो स्क्वायर फेस है। तो हम यहाँ पे जो स्क्वायर पन है उसको कट करके हम ओवल फेस ला रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगी, यहाँ पे भी थोड़ी सी ज़रूरत है और फोरहेड पे भी थोड़ी सी ज़रूरत थी। चिक्स के पास अंदर गाल थे नीचे, तो उसको जो है ऊपर की साइड थोड़ा सा शैडो देंगे और नीचे के हिस्से को थोड़ा सा उभारेंगे। तो यहाँ पे मैंने सुप्रा का लिया था 24 FS 24, ये डार्क स्किन टोन के लिए है, तो इससे भी कंट्रोल, लेकिन ये बहुत क्रीमी था तो बहुत जल्दी फैल जा रहा था, तो इस वजह से। जबकि अगर हम मेकअप स्टूडियो की बात करें तो ये भी क्रीमी है लेकिन थिक है, तो ये जो है फैलता नहीं है। इसीलिए है कि ये सभी स्किन टाइप के ऊपर जाता है, सभी सीजन में इसको कर सकते हैं, इसलिए मेकअप स्टूडियो की ये पैलेट काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोग फुल कवरेज की कोई फाउंडेशन ढूंढ रही हैं तो डर्मा लीजिए, क्रॉलन का डर्मा, जो ऑयली के साथ भी काम कर सकती हैं, ड्राई के साथ। अगर आपको ड्राई के साथ करना है तो उसमें थोड़ा सा कोई भी ऑयल मिक्स करके आप फाउंडेशन बना लीजिए, और अगर आप ऑयली स्किन के साथ कर रही हैं तो उसमें आपको कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैं करूँगी कंसीलर। अधिक आपने देखा, अब मैं कंसीलर को हाईलाइट जगह पर ही करूँगी, जो हिस्सा हमको हाईलाइट करना है। तो फाउंडेशन और कंसीलर में क्या अंतर होता है? कंसीलर थोड़ा सा थिक होता है, फाउंडेशन थिन होता है। कंसीलर की कवरेज ज़्यादा हो जाती है, तो मैं वो हाईलाइट पॉइंट पर लगा रही हूँ और एक फिनिश लुक देने के लिए। तो अभी मुझे कंटूरिंग की जगह, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पे हमें कंटूरिंग करनी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो हिस्सा खुद ही हमें वहाँ पे डार्क डाउन दिखाना है। तो अगर हम लाइट प्रोडक्ट कम लगाएंगे तो अपने आप ही थोड़ा डार्क दिखेगा, और प्लस उसके साथ अगर हम थोड़ा सा डार्क कलर वहाँ पे दे देंगे, शैडो दे देंगे, तो अपने आप ही वो हिस्सा वहाँ पे दब जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हम थोड़ा सा डाउन कलर लगाते हैं वो दबाने के लिए लगाते हैं, और हाईलाइट पॉइंट पे हमने हाईलाइट कर दिया, तो जो हिस्से पे हमने कुछ नहीं लगाया वो अपने आप ही दब जाता है। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप करके अपने प्रोडक्ट को भी बचा सकती हैं। और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है बेस, और बेस ख़राब भी नहीं होता, क्रैक भी नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काम करते करते सीखना होता है। तो पहले आप एक एक चीज़ ब्लेंड करिए। पहले मैं हाईलाइट पॉइंट को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, उसके बाद जहाँ पे हमें कंटूर किया है हमने, फिर उसको हम ब्लेंड करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो हम ये जिससे हम कर रहे हैं इसकी दिशा चेंज कर देंगे, वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। उसमें प्रोडक्ट रहता है ब्यूटी ब्लेंडर में, स्पॉन्ज में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें आप सब लोग, बहुत सारे लोग परेशान रहती हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे कोई मिल नहीं रहा है। प्लीज़ अगर कोई आपके पास नहीं मिल रहा तो आप खुद के ऊपर करिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये चीज़ें एक बार में नहीं होती हैं, थोड़ा समय लगता है। और बहुत सारे लोग आधे मेकअप को जज करते हैं, कहते हैं कि आधा मेकअप होता है, अरे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं, कंप्लीट मेकअप होने के बाद जज करना चाहिए कि मेकअप कैसा हुआ है। हाफ़ मेकअप कभी जज करना नहीं चाहिए। और कोशिश आप लोगों की ये होनी चाहिए, तो कभी बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आपको शुरुआत में जब मेकअप कर रही हो, सीख रही हो, तो नहीं करें, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा लोग डीमोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो वो उनको समझ में खुद नहीं आता, और दूसरों को भी बोला अरे ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है, और फिर आप खुद ही, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, आप कर नहीं पाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि शुरू में आप अकेले में ही जिसका करो, बस उनसे बोल दो, आप बैठे रहो, बस कुछ मत बोलो और फिर आप लास्ट जब कर लो तब दिखाओ, मतलब फाइनल कर लो तब लास्ट में दिखाओ, शुरुआत में नहीं दिखाओ। नहीं, जिसका कर रहे हो वो भी परेशान हो जाता है, हम अच्छे नहीं दिखेंगे क्या और अभी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैम हम सीख नहीं पा रहे हैं, ये इतना आ गया, इतना नहीं आ रहा है। पिंकी जी अभी सुन रही थी तो ये हंस रही थी, हमने कहा यार नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन हम कभी कभी हमको खुद बहुत हंसी आती है कि मैं जो चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि परेशान मत होइए, प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप लोग लेकर बैठे रहते हो कि मैम मेरे पास कोई है नहीं, मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए। मैं कहाँ से मदद करूं, कैसे मदद करूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में। आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, मैं कितने लोगों को भेजूं आपके पास करने के लिए पिंकी कह रही थी हम चले जाएं, हमने कहा बस करो व्लॉग में आप देखिएगा। देखिए मतलब ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी के साथ ये समस्या होती है कि वो कैसे सीखे, लेकिन ये आपको ही मैनेज करना पड़ेगा कि आपके पास कौन है, किसके ऊपर आपको काम करना है। आपके पास कोई नहीं, आप खुद के ऊपर करो, डेली करो खुद के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेकअप को क्लीन करो, बस कोई कुछ नहीं है। जितनी चीज़ें जितना हो सके, लिप्स का अलग अलग डिफरेंट, क्यों आपके पास भी तो लिप्स है, आपके पास भी तो आँखें हैं, आपके पास भी तो फेस है, वही चीज़ आप क्यों परेशान हैं। जो चीज़ें जैसे बहुत सारे लोग हेयर कट है, आईब्रो है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कोई मिलेगा तभी हो पाएगा, तो उसके लिए मत परेशान हो। लेकिन मेकअप को लेकर आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग को ही सॉल्व करनी होगी। आपके पास खुद सारी चीज़ें हैं, आप उसके ऊपर करिए। और रही बात और सब चीज़ों की, तो आप कोई पार्लर ज्वाइन कर लीजिए, उनसे बोलिए कि मैं कोई चार्ज नहीं लूँगी, आपके यहाँ सिर्फ मैं रहूँगी, बस बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमने कर दिया। अब मैं जो है सेट कर रही हूँ पाउडर को। यहाँ पे हमने लूज पाउडर लिया हुआ है और ये बनाना पाउडर है। बनाना पाउडर थोड़ा सा येलो होता है, वार्म स्किन टोन के लिए अच्छा जाता है।
तो यहाँ पे आप देख रही हैं, मैं यहाँ पे अभी लगाने ऐसे सिर्फ रख रही हूँ, और ये थोड़ी देर बाद जितना भी ज़रूरत होगी फेस को वो सेट हो जाएगा। बाकी जितने प्रोडक्ट हैं उसको मैं हटा दूँगी, निकाल दूँगी, ठीक है। तो अब मेरा आई मेकअप नीचे का बचा हुआ है, तो ऊपर का आई मेकअप मैंने दिखा दिया था। नीचे का आई मेकअप में जो है लोअर लैश लाइन का हमने नहीं दिखाया था, तो जो लोग उस वीडियो में देखे थे जो है अपर आई मेकअप कंप्लीट देख लिए हैं, लेकिन लोअर लैश लाइन का नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो में हम दिखा देते हैं। अगर जो लोग नहीं देखना चाहते वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, फेस का कंप्लीट देख लें कि क्या क्या इसके बाद हमने किया था। तो यहाँ पे अब नीचे जो कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जेल लाइनर लगा रही हूँ, और जेल लाइनर लगा के इसको स्मच कर दूँगी। और इनकी इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि ताकि मैं आँखों को बड़ा दिखा सकूँ, क्योंकि इनकी आँखें थोड़ी सी डीप सेट और छोटी थी। तो आप देखेंगी कि बिल्कुल परफेक्ट इनके फेस पर ये आँखें दिख रही थी। तो जब ये काम मैं ये इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि जब ये सब काम किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए, आपको कोई हिलाए नहीं, बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ लाइनर लगाना होता है। नहीं तो अगर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका पूरा मेकअप फिर इधर उधर आई मेकअप ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक बार आपने कोई भी कलर कुछ लगा दिया फिर उसको हटाते हुए नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं इसको अच्छे से एक ब्रश की हेल्प से ऐसे ब्लेंड कर दूंगी, वो भी आई शेडो, ब्लैक आई शेडो लेकर, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेकर, या आप चाहें तो ब्राउन आई शेडो लेकर उससे कर सकती हैं। इनर कॉर्नर पे पतला रखेंगे, आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा मोटा। इससे आँखें बड़ी दिखेंगी, काफ़ी खुली। और अंदर हमने वाइट काजल भरा है वाटर लाइन पर। अब ये हमने जो है ब्राउन कलर लिया हुआ है, और इस कलर से मैं नीचे की साइड कर रही हूँ लोअर लैश पर। इससे आँखें बड़ी दिखेंगी और कंप्लीट दिखेंगी। तो अब आई मेकअप कंप्लीट है। इसके साथ में इसकी में अभी मस्कारा बाकी है। पता है क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होता है। इस मेकअप को करने में 2 घंटा लगा। जैसा कि अभी हमने पहले आई मेकअप किया था तो उस समय मैंने मस्कारा, आई लैसेस, लाइनर सब कुछ टोटल लगाया था। पर जब अभी फाउंडेशन लगाया और कंसीलर लगाया, पाउडर लगाया, इस दौरान प्रोडक्ट गिर गए हैं। आईब्रो पर भी गिरा हुआ है, लैस पर भी गिरा हुआ है, हर जगह गिरे हैं। तो आपको एक बार फिर से टचअप देना पड़ता है जब आप फाइनल कर लेती हैं। तो अभी मैंने अभी इस आँख में कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, दोनों आँखों में करने के बाद अब मैं पाउडर को झाड़ लूँगी। पाउडर झाड़ने के बाद फिर मैं जो कुछ भी होगा वो आई मेकअप कंप्लीट करूँगी या तो फिर ब्लशर करूँगी, ठीक है। और ये पाउडर झाड़ने के बाद मैं जो डार्क कलर का जहाँ पे हमने कंटूरिंग की थी, ये तो मैंने फेयर जहाँ पे हाईलाइट पॉइंट पर हमने ये पाउडर लगाया था, पर जहाँ पे हमने क्रीम कंटूर किया हुआ था वहाँ पे हमको जो है डार्क कलर से वो कंटूर को भी सेट करना ज़रूरी है। ये चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रीम कंटूर कर दिया तो ये वाला, अब उसको मैं सेट कर रही हूँ। बहुत हल्का हल्का करना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बस जो इधर वाइट पाउडर गिर गया था उसको सही करेंगे और जहाँ पे ज़रूरत है उसको फिक्स करेंगे वो, क्योंकि हर जगह जहाँ पे फाउंडेशन किया था वहाँ पे हमने तो पाउडर लगा दिया था बनाना, पर जहाँ पे हमने कंटूर किया था वहाँ पे नहीं था। तो इस वजह से अब मैं इस डार्क कलर से कर रही हूँ। तो दोनों आपके पास होना ज़रूरी है कि क्रीम कंटूर भी होना ज़रूरी है, और ये ब्राइडल पर स्पेशली ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उस पर ज़्यादा कवरेज का फाउंडेशन लगा होता है, तो उस पर आपको कंटूर भी अच्छे से करना होता है। तो अब मैं मस्कारा, अब मैं आई मेकअप को बिल्कुल कंप्लीट कर रही हूँ। तो अब आप देखेंगी कि मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर पहले मस्कारा नहीं लगाती हूँ, लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि पाउडर अगर लगता है तो वैसे ही बहुत फिर भारी भारी लगने लगता है, तो लास्ट में ही लगाती हूँ। और बहुत सावधानी के साथ लगाना, जैसा कि आप देख रही हैं।
और अगर लेसेस में ग्लू कम लगा होता, एक बराबर नहीं लगा होता, तो लेसेस भी थोड़ी बहुत निकल जाती हैं, जो कि इसमें पिंकी जी लगा कर दी थी। थोड़ा सा शायद कम था तो वो बहुत अच्छे से नहीं लगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखें, एक बराबर लगाएं ग्लो और अच्छे से लगाएं। अभी जो है आई लैसेस के ऊपर काफ़ी सारा प्रोडक्ट गिर जाता है, तो क्या होता है, अपना कलर चेंज हो जाता है। तो आपको ब्लैक उसको करने के लिए मस्कारा से अच्छे से फिल करना है, वही मैं कर रही हूँ कंप्लीट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको भूलना नहीं है, नहीं तो आप कितना भी अच्छा किए और अगर लास्ट में आपने टचअप सही नहीं किया तो फिर समझ लो कि फिर गड़बड़ी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि कितना पता नहीं चल रहा था, पर ये अब इस तरीके से कितना आई मेकअप अब खिल के आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने शुरू में जो है जेल लाइनर लगाया था, फिर लास्ट में लिक्विड लाइनर लगाया था। तो इस तरीके से आपको मतलब याद करके सब चीज़ें भूलना नहीं। कभी कभी मैं खुद ही भूल जाती हूँ, लेकिन आपको भी मैं बता रही हूँ कि भूलना नहीं है। मैं भूल जाती तो बाद में याद करके करती हूँ। फिलहाल अभी मैं जेल लाइनर लगाया था मैंने, अब मैं लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं लगाऊँगी, फाइनल टचअप दे रही हूँ, फाइनल आई मेकअप डन कर रही हूँ। ठीक है, तो फेस का भी लगभग डन है। अब इस तरीके से जो पाउडर हमने सेट कर दिया है, अगर आप अपना हाथ फेस उनके ऊपर रख नहीं हो तो कहीं से भी उनका बेस जो है वो ख़राब नहीं होगा। और विंग लाइनर ज़रूरी नहीं कि हर किसी के ऊपर अच्छा लगे। अगर आँखों का साइज़ काफ़ी लंबा है, वो बड़ी है, तो विंग लाइनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हर किसी के ऊपर विंग लाइनर नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, अगर बहुत सॉफ्ट लुक चाहिए दुल्हन का तो आपको विंग लाइनर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जिसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, साइज़ कम होता है, उनको आप थोड़ा सा विंग निकाल दीजिए ताकि उनकी आंखें बड़ी दिखें, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। कितना सावधानी के साथ लगाना पड़ता है। ऐसे वीडियो फास्ट कर देने से लगता है बड़ा फास्ट लगा रहे हैं, पर देखिए ध्यान से किस तरीके से कितनी बारीकी से लगता है लाइन। और आगे विंग निकाल रहे हैं, इनर कॉर्नर पर विंग निकलता है। जब आँखों के नोच के भी आँख और नोच इन सब में ज़्यादा स्पेस होता है एक आई के इतना, उससे ज़्यादा, तो आगे निकाल देते हैं। इससे आँखें बहुत दूर नहीं दिखती, पास दिखती हैं। क्लोज सेट आई, वाइड सेट आई, ये सब आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आज तो बस ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी चीज़ें आती हैं, पर कुछ चीज़ें कहीं प्रॉब्लम होती है बेस बनाने में सांवली स्किन पर। तो आज वही चीज़ था कि सांवली स्किन पर किस तरीके से बेस बनाएं। तो सांवली स्किन भी रहे तो पहले उससे थोड़ा सा फेयर, आपको जैसा पहले ही बताया कि एक कोट बना लीजिए, लगा लीजिए, फिर आप थोड़ा सा फेयर भी फाउंडेशन लगाइए। इस तरीके से 2-3 कोडिंग आप कर सकती हैं ब्राइडल में। अगर ब्राइडल फेयर है तब आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल फाउंडेशन से भी बेस बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लशर कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का है, सिंगल है, पिंक कलर है। हाँ, तो इस तरीके से गाल में और थोड़ा सा चिन के पास, थोड़ा सा नोच के पास, तो इससे सॉफ्ट लुक आता है, काफ़ी प्यारा लुक आता है, तो मासूम सा फेस दिखता है दुल्हन का। तो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये हाईलाइट पैलेट मैं चेक कर रही हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, रियल ब्राइडल नहीं है, मैं स्टूडेंट को सिखा रही थी, तो उस दौरान मैंने ये वीडियो शूट की हुई है, तो इसलिए मैं इसको चेक कर रही थी। पर ये हाईलाइटर स्विस ब्यूटी का अच्छा नहीं है, ये 500 से 600 के आसपास कुछ मिला हुआ था, तो अच्छा नहीं है, पर काम चल जा सकता है, तो बस वही हो रहा है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाने के बाद ही कहीं कुछ समझ में आता है, तो आप लोग मत लीजिएगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, काम चल सकता है। और एक बार एक ब्रश लेकर बड़ा सा, कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा हो या मिक्सिंग ना हुई हो अच्छे से फेस पर, मतलब मेकअप देखिए, मेकअप बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ही मेकअप आपको अच्छा लगता है। वो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें
एक्स्ट्रा दिखने लगती हैं चीज़ें, हाईलाइट ही बहुत ज़्यादा, जो कि रियल नहीं लगता। आपकी कोई भी चीज़ वो ऐसे फेक नहीं लगनी चाहिए आपके मेकअप में, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं किसी का गाल ही पूरी तरीके से एकदम पिंक कर दिया, आप पूरा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ये चीज़ का आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर आप अपने मेकअप में इस चीज़ का ध्यान रखती हैं तो आप हमेशा आपको हर मतलब लोगों को आपका मेकअप हमेशा पसंद आएगा, क्योंकि जो आपको खुद नहीं चाहती हैं कि हाँ आप जब मेकअप करती हैं तो जो चीज़ आपको खुद नहीं पसंद है, ये चीज़ें खुद हर कोई फील करता है, लेकिन कोई इस चीज़ को करता नहीं है। तो ये चीज़ आप खुद देखो कि क्या आपको अच्छा लग रहा है उस समय उस वक्त, तो वही जब वो किसी के सामने जाएगा तो भी उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो आईब्रो हो, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो लिप मेकअप हो, लिप का हो, चाहे वो फेस का हो। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको खुद अच्छी लग रही है वो सामने वाले को अच्छी लगनी ही लगनी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गाल ही अलग से दिख रहा है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपने कंटूर कर दिया हो, कुछ चीज़ें पार्ट बहुत ज़्यादा दबा दिए हैं या कुछ बहुत ज़्यादा निकाल दिए हैं, ये सारी चीज़ नहीं। आपके मेकअप में एक नेचुरलपन जो होना चाहिए वो होना चाहिए, बनावट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो। मैं हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक लगा रही हूँ, 1900 रुपये की है, पर मुझे समझ नहीं आती है 1900 रुपये की, फैल जाती है पूरी तरह से। पर आज जैसा कि आप लोगों को सिखा रही हूँ तो मैं तरीका बता रही हूँ, मुझे ये मेकअप को बहुत समय तक नहीं रखना है, नहीं तो मैं ये और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं किसी भी ब्राइडल के ऊपर ये लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये फैल जाती है। फैलना तो मतलब गुण ही है इसका, पूरी तरीके से साइन बहुत अच्छी करती है, लेकिन आप इसको खुद लगाओ ताकि आप अपने आप को पता है कि आप क्या खाओगे पियोगे, जो भी चीज़ खाओगे पियोगे उसमें लगेगी, और ज़रा से भी हाथ टच हुआ इधर उधर हुआ बहुत जल्दी फैल जाएगी। अभी लगाते ही फैल गई थी। आप देखना कि जब कोई भी लिपस्टिक फैल जाए तब किस तरीके से आप उसका करेक्शन करो, बिना पोछे आप उसका करेक्शन कर सकते हो। वो हम इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको, नहीं तो शायद इसको स्किप कर देती। बहुत सारा अनुभव आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ना ही मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग बहुत लो फील करो। आप अपने आप को एक परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट समझो, लेकिन हमेशा आपके अपने जो है उनके बीच में रहकर आप मेकअप करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई भी कर देते हो तो वहाँ लोग नहीं समझ पाते हैं। अभी एक दिन पहले की बात है, मेरे पास एक लोग आई थी, वो कही थी कि मेरा मेकअप ऐसे पार्लर वाली कर दी थी, मैं छक्का लग रही थी। और जब मैंने देखा कि मैंने कहा क्या, हमने कहा फ़ोटो दिखाइए, तो उन्होंने दिखाया तो उसमें कुछ भी, जो भी पार्लर वाली थी वो कुछ भी गलत की ही नहीं थी, कुछ भी की ही नहीं थी। उन्होंने हाईलाइट किया तो वो कह रही थी मेरा गाल एकदम हाईलाइट, तो वो बहुत, उनका फेस बहुत चर्बी वाला था, बहुत फेस भरा भरा था, तो उसके ऊपर हाईलाइट हो गया था, ब्लशर लग गया था, तो उनको वो चीज़ शायद ज़्यादा लग रही थी, वो समझ नहीं पा रही। तो बहुत काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं मेकअप को, वो करा तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, फिर उसका पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, फिर इल्ज़ाम जो मेकअप करता है उसके ऊपर जाता है। तो उसमें हमने देखा कुछ भी बुराई नहीं थी, वो अच्छी लग रही थी, पर वो पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ बोल रही थी। मैंने उनसे साफ बोला कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जिसने भी किया है वो सही किया है, उसने तो कुछ किया भी नहीं है, मतलब उसने कुछ नहीं किया था, आई मेकअप वगैरह कुछ नहीं। हमें लगता है कि वो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था, फ़ोटो में तो नहीं दिख रहा था, तो हो सकता है कि हाईलाइट ज़्यादा लगा हो इस वजह से चमक रहा हो, या कि कभी कभी लोग कुछ कभी नहीं किए रहते हैं और कभी थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो फेस पे दिखता है, वो चीज़ें लगता है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप जहाँ मेकअप करने जा रहे हो वहाँ लोगों की जो सोच है उन सबको देखते हुए अपना मेकअप करो। ऐसा नहीं कि आप कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं वो जो हिस्सा ज़्यादा बढ़ गया था वो मैं काट रही हूँ, वो भी इनकी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क से आपको कट करना है, फेयर से कर देंगी तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लगेगा। ठीक है, ये मैं 24 से ही कर रही हूँ, FS24, और देख सकती हूँ उभर के नहीं आ रहा बल्कि डाउन, और वो हिस्सा कट जा रहा है, और कहीं से भी आपको फिर और कोई शेड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए,
यहाँ पे मैंने बहुत कुछ कट नहीं किया, जो मैं पूरा टोटल कर रही थी मैं उस दौरान जितनी भी चीज़ें थी वो सब देखते हुए आप करें। दांत में लग जाती लिपस्टिक तो उसको पोंछना मत भूलिए नहीं तो ब्राइडल हंसेंगी तो फिर तो दिखेगा। अब मुझे थोड़ा सा बिल्कुल रेड नहीं चाहिए था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए किया हुआ था डार्क, कुछ ऐसा ही कलर था, आप देख सकते हो। थोड़ा सा उससे डार्क कलर लिया हुआ था मैरून कलर का, और वो लगा दिया, तो वो भी बीच में लगाया था और कहीं नहीं। इसे थोड़ा सा डार्क हो गया। और अब बिंदी छोटी सी कर दी है, लगा दी है। और आप लोग बताइएगा कि मेकअप कैसा लगा। पता है हम सोचते हैं कि मैं वीडियो के साथ दूं, पर मेरी स्टूडेंट है ना इतना बोलती हैं, मैं क्या बताऊं, मैं परेशान हो जाती हूँ। सभी मिल जाती हैं तो इतनी बिना बात किए वो रह ही नहीं पाती हैं, तो मुझे मजबूरी में वो आवाज़ मतलब कट करनी होती है। मैं सिखाने के दौरान तो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं जो मुझे सिखाना है वही बोलती हूँ, लेकिन मेरी स्टूडेंट जितनी हैं वो सब बहुत बोलती हैं। और ये इतना फैलती थी लिपस्टिक। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलूँगी कि जब भी आप किसी का मेकअप कर लीजिए तो एक बार फ़ोटो खींचकर कैमरे में उसका देखिए कि कहाँ पे कुछ 19-20 है, कुछ चीज़ें हैं, तो वो आप कर लो। और अभी था मेरी सबका टाइम ओवर हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में थी। लाइनर मुझे थोड़ा सा ठीक करना था फाइनल, पर वो मैं कर नहीं पाई, कोई बात नहीं। अब मैं हेयर स्टाइल बनाने जा रही थी, तो हेयर स्टाइल की वीडियो मेरे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपने फेस का देखा, और आज मेरा वाइट काजल भी कुछ काम नहीं कर रहा था, सही से लगा नहीं। वाइट काजल लगाती तो और आंखें सही लगती। तो इनका पूरा कंप्लीट मेकअप आप देखेंगी। हमने मेकअप फिक्सर नहीं डाला था और जल्दबाजी में वो भूल भी गई थी। आपको नहीं भूलना है, जब मैं रियल पर करती हूँ तो नहीं भूलती हूँ। और यहाँ पे कंप्लीट मैं चुनरी लगा रही हूँ, बहुत पतली दुबली थी, और डबल दुपट्टे की ज़रूरत थी, पर वो अभी इस समय नहीं था, ठीक है। और आपको सिखाने के दौरान देखो कितना फैल जाता है। एक वीडियो बनाने के दौरान अगर ब्राइडल बनाते हो, और रियल फेस आप देख सकते हो इनका ऐसा लग रहा है, ये देखो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, फेयर बनावटी वो नहीं लग रही है, फेयर नहीं लग रही है बिल्कुल भी, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं ऐसी रहती हूँ कुछ भी नहीं की थी, बिल्कुल ऐसे रहती हूँ। ठंडी का टाइम है, उस समय तो गर्मी भी लग रही थी, मैं अपना ब्लेज़र भी उतार दी थी, और कंप्लीट मेकअप लुक ये था। सब लोग फ़ोटो वगैरह ले रही थी, तो ये देख सकती हैं।